उदयपुर में आज ट्रिपल तलाक का एक मामला सामने आया है। पीड़ित महिला उदयपुर कोर्ट में पहुंची और उसने अपने अधिवक्ता के साथ ट्रिपल तलाक कानून की अवहेलना करने वाले उसके पति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़िता ने बताया कि 18 मई 2014 को उसका विवाह कोटड़ा निवासी चिकू उर्फ शोएब खान के साथ हुआ था। विवाह के बाद से अब तक वह 10 बार तलाक बोल चुका है और उसे तलाक दे चुका है। महिला ने बताया कि उसके परिवार के विपरीत जाकर उसने शादी की, लेकिन बाद में दोनों के परिवारों ने शादी करवाई। इसके बाद भी शोएब खान का कई महिलाओं के साथ अफेयर भी है। महिला का यह भी कहना है कि उसने जिस महिला से राखी बंधवाई उसके साथ ही उसके अवैध संबंध रहे हैं। इसके अलावा अन्य कई महिला और रिश्तेदार में भी उसके अन्य महिलाओं से अफेयर हैं। यही नहीं, वह कश्मीर शिफ्ट हो गई, लेकिन इसके बावजूद आरोपी पति उसको लगातार परेशान कर रहा है। साथ ही भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में भी लिप्त रहा है और इसके लिए वह कई बार पकड़ा भी जा चुका है। सुनिए क्या कुछ कहा पीड़ित महिला ने। नाम है मेरा और मैं मलातलाई राता खेत रहती हूँ। मेरा मम्मी का घर भी वहीं है मलातलाई में और अच्छी लिटरेट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी शादी हुई थी 2004 में 18 में चीकू शोएब खान कोटड़ा के साथ। उसने पसंद से शादी करी थी, घर वालों से अगेंस्ट जाकर, जबकि सारे लोग शादी वाले दिन सारे मौजूद थे, उसकी फैमिली के भी और मेरी फैमिली के भी। उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, पर उसके जो अफेयर थे वो स्टार्टिंग से थे। इवन शादी के रिसेप्शन रॉयल गार्डन में हुआ तब भी उसकी कोई नॉन मुस्लिम, में नाम भी जानती हूँ, उसका एड्रेस भी जानती हूँ, वो लड़की वहाँ मौजूद थी। दूसरी बात ये है कि जब मेरी बेटी की पैदाइश हुई 2007 में, उसके बाद भी वो उसी के साथ रिलेशन में था जिसको उसने राखी बांधी थी। वो जो लड़की थी उसने राखी बांधी थी, उसके बाद भी वो इलीगल रिलेशन में उसके साथ था। 2007, 2008, 2009 उसके अफेयर, कभी कोई सेक्स रैकेट चलाने वाली पार्लर वाली के साथ हुआ, कभी वहीं की कोई मकरानी लेडी थी मोहल्ले में उसके साथ हुआ, फिर उसी के कोटड़ा में कोई संतोष नाम की कोई लेडी है, बाकायदा नाम भी बोलूँगी मैं, वो सलोन चलाती है, उससे हुआ। और ये सारी एज में लेडीज़, सारी मतलब कुछ ज़्यादा ही। फिर 2013 में सोनम नाज काजी इसके टच में आई, जो इसी की रिलेटिव है, चाचा के साले की बेटी है। वो छोटी थी और शायद मेरे अंदाज से वो नाबालिग भी थी, क्योंकि वो रेजिडेंसी स्कूल में पढ़ती थी उस वक्त, और ये मैरिड था उस टाइम। 30 प्लस ही होगा। बच्ची थी मेरी छोटी, 13 की बात कर रही हूँ, 2013 में। इसका रिलेशन उसके साथ पकड़ा मैंने। वो लड़की को मैंने घर पे बुलाया, मेरे पापा भी मौजूद थे, मेरी भाभी मौजूद थी, और दूसरे जो मेरे यहाँ पे बाजी काम करते थे, रानी बाजी, वो भी मौजूद थे। उनके सबके सामने मैंने, इसने, लड़की ने और इसने, दोनों ने कुरान उठाया, और उसी टाइम ये घर पे बोलता है कि इस गाली देके कि इसको बाहर निकाल, गंदी गाली देकर बोला उसको, कुरान उठा लिया, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज चल रही थी। इस बीच इसने मेरा गोल्ड जो मुझे मम्मी ने दिया था 25 तोला, और दूसरा इसने भी कुछ दिलाया था। शादी का जो जेवर था, ये शादी के 5वें 6ठे दिन से कभी सेल कर रहा था, कभी गिरवे रख रहा था। आज की तारीख में भी इसने मेरा मुथूट फाइनेंस पे कुछ गोल्ड रख रखा है गिरवे। और उसके कोर्ट में मैं आई हूँ, इसने मुझे 2013 में 10 बार कम से कम ट्रिपल तलाक दे दी है, और अब तलाक दे के बोलता है तलाक तलाक तलाक, अब तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है, और बच्चे हैं मेरे, तो बच्चे के साथ मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। 2020 में इसने मुझे कश्मीर भेजा। कश्मीर भेजने के बाद 2021 में इसने घर से एमडी ड्रग्स, जी हाँ, मैं साथ में थी, सारी चीज़ें नॉर्मल थी। 2017 में बेटा हुआ है मेरे, 10 साल 11 साल बाद बच्ची के। मैं कश्मीर शिफ्ट हो गई। इसने मुझे बोला कि कश्मीर हम लोग बिजनेस करेंगे, तेरा भी बुटीक लगा देंगे और हम लोग वहीं रहेंगे। इसने मुझे शिफ्ट किया बच्चे के साथ, वहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स हैं, मम्मी के भी, मेरे भी नॉन्स हैं। तो अब जाके 2021 से ये आता जाता रह रहा था। बिजनेस वहाँ से किया इसने, एप्पल का, ड्राई फ्रूट्स का, और भूसावल महाराष्ट्र से ये केले भेजा करता था। आज इसने मुझे ट्रिपल तलाक दे दी है। इस बीच इसने मुझे कश्मीर भेजा। कश्मीर भेजने के बाद इसने घर पे लड़के बुलाना चालू करे और एमडी ड्रग्स का धंधा स्टार्ट किया, जो कि इसके सारे जो आसपास के जो सराउंडिंग बच्चे हैं, मतलब 20, 22, 25 के एज के, वो इसके लिए एज अ पेडलर काम करते थे।
और घर पे बुलाना चालू करा, जबकि मेरी बेटी उस टाइम 11th में थी और DPS में मेरी बेटी पढ़ रही थी। इसने उस टाइम लड़कों को सबको बुलाया करा घर पे, मेरा ऑब्जेक्शन करने पे इसने नाटक करने चालू कर दिया। 2022 में करीब इसका गुजरात में ड्रग्स का केस हुआ और फिर ये गायब हुआ, इधर उधर घर पे भी कम आता जाता। इसने एज अ कुरियर मेरी बेटी को भी यूज़ करा, क्योंकि वो छोटी थी, यहाँ पे दिया वहाँ पे दिया। बच्ची मेरी छोटी थी, बच्ची इनोसेंट थी, इसने मेरी बच्ची के साथ भी खिलवाड़ करी है। मैं चाहती हूँ कि ट्रिपल तलाक का जो ऑफेंस इसने किया है वो हाईलाइट हो, और दूसरा ये कि इसने मेरा गोल्ड 29 को रिसेंट ये सारा घर का सामान ले गया, इंक्लूडिंग तकिए, रज़ाई, गद्दे तक भी मेरी बच्ची के सामने, जिसकी रिपोर्ट मैंने अम्मा माता थाने में दी है। परिवाद दायर हुआ है पर कोई एक्शन लिया नहीं गया। ट्रिपल तलाक का भी वो लोग को कोई नॉलेज ही नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से वो सारी चीज़ें गलत है जो इसने किया है, और ये शुरू से करता आ रहा है। ये सोनम नाज काजी जो है, इसको एज अ रखेल इसने रख रखा है, और पिछले टाइम में सोनम नाज काजी का भी हस्बैंड आया था मीडिया में शायद, और ये सारी चीज़ें हुई थी, पर ये लोग ओपन नहीं है, मेरे पास एविडेंस नहीं है। पर हाँ ये है कि सोनम की ही वजह से इसने मुझे तलाक दी है, मेरा सोना, मेरे घर का सामान, सब कुछ ये ले जा चुका है, और 3 तलाक देकर ये फारिग होना चाहता है। ठीक, थैंक यू। अशोक टाक एडवोकेट मेरा नाम है, और सैर खान पीड़िता जो मौजूद है आपके सामने, उसने अपनी सारी पूरी व्यथा बताई है, पूरा समझाया है, बताया, दिखा उसकी जो हालत है, वो सारी चीज़ें उसने आपको बताई है। एक्चुअल में ट्रिपल तलाक का मामला है। इसको प्रताड़ित किया जा रहा है कि तलाक द्वारा 3 बार तलाक बोल के और आपको तलाक दे दिया, लेकिन ये हमारे संविधान में और माननीय न्यायाधिपति द्वारा माननीय न्यायालय में इसको ख़त्म कर दिया गया है, उसके बाद भी इसको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारे गंभीर अपराध जो है इनके ऊपर प्रताड़ित किए जा रहे हैं। पूरी एक लॉबी बनाकर इनको परेशान किया जा रहा है। जो भी न्यायालय का आदेश होगा और पुलिस अनुसंधान होगा, उसको स्वीकार होगा।